वैशाली नगर विधानसभा के जो विधायक हैं रिकेश सेन, कुछ समय पहले वो अपने विधानसभा के दौरे में निकले थे। वहां नेहरू नगर पहुंचे और आंटी के हाथ का राजमा चावल कढ़ी चावल को खाए। क्या संघर्ष था इस दुकान को खोलने का, बताइए। हटाए भी, सामान भी ले गए थे निगम वाले। कितना किराया देते हैं? 6,000। घुमाया तो नहीं जा रहा निगम के अधिकारी। इनको आनंद फानंद में एक स्थायी रूप से एक गुमटी अलॉट कर दिए हैं, लेकिन इस मामले में एक पेच है। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। इन दिनों भिलाई के वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन काफी चर्चाओं में हैं। अपने विधानसभा के दौरे पे निकले हुए थे, जहां एक फूड स्टॉल लगाने वाले दंपत्ति के यहाँ जाकर उन्होंने कढ़ी चावल का स्वाद लिया। कढ़ी चावल का स्वाद उनको इतना भाया कि वो निगम अधिकारियों को तुरंत उनकी गरीबी और संघर्ष को देखते हुए गुमटी आवंटन की बात कह दी। लेकिन कहीं ना कहीं यह मामला कागजों में उलझता नजर आ रहा है। लेकिन गुमटी आवंटन करने का एक प्रक्रिया होता है। प्रक्रिया में प्रार्थी को आवेदन करना होता है, फिर वह MIC मेंबरों द्वारा पास किया जाता है, फिर लॉटरी सिस्टम के माध्यम से दुकान आवंटन होता है। लेकिन इन सभी प्रक्रियाओं में व्यक्ति को स्थानीय नगर निगम का निवासी होना बहुत जरूरी है। अब इस स्टोरी को आप देखिएगा कि किस प्रकार से संघर्ष करके एक महिला फूड स्टॉल का काम करती है नेहरू नगर चौक में और अपन जीवन यापन करती है। हम उनसे बातचीत करने और उनकी दुख भरी कहानी सुनने उनके स्टॉल पर पहुंचे। आइए सुनाते हैं कि उनसे क्या बातचीत हुई। देश में जब कोरोना काल की विपरीत स्थिति थी, उस समय कईयों का रोजगार छीन सा गया, तो कोई अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए छोटा मोटा व्यवसाय करके धंधा शुरू कर दिए। उनमें से एक है हमारे साथ अंकल और आंटी, जो नेहरू नगर भिलाई में पार्क के बाजू में फुटपाथ पर कढ़ी चावल और राजमा चावल बेचा करते हैं। इनका राजमा चावल कढ़ी चावल इतना फेमस है कि जो भी आता है आंटी अंकल का तारीफ करते नहीं थकता। वैशाली नगर विधानसभा के जो विधायक हैं रिकेश सेन, कुछ समय पहले वो अपने विधानसभा के दौरे में निकले थे। वहां नेहरू नगर पहुंचे और आंटी के हाथ का राजमा चावल कढ़ी चावल को खाए। खाने के बाद वो उनको इतना पसंद आया कि इनकी गरीबी स्थिति को देखकर ये पहले फुटपाथ पे लगाते हैं दुकान, इनको आनंद फानंद में एक स्थायी रूप से एक गुमटी अलॉट कर दिए हैं, जो अभी सामने रखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस दुकान में आंटी का दुकान कुछ समय बाद शिफ्ट हो जाएगा। आइए अंकल से जानते हैं, आंटी से जानते हैं कि इनके हाथ में ऐसा क्या जादू है, इनके खाने में ऐसा क्या स्वाद है, जो एक विधायक खाते ही इनको मनपसंद इनका उपहार दे दिया। और हर जो फुटपाथ पे व्यवसाय करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए एक उपहार वही है कि उनका स्थायी रूप से कोई ठिकाना हो जाए, और आंटी को स्थानीय रूप से ठिकाना मिल चुका है। बताएंगे ऐसा क्या था आपके कढ़ी चावल में? अब तो खाने वाले ही ज्यादा पसंद करते हैं। देखिए ये मेरा कढ़ी चावल है। ऐसे क्या क्या है, क्या चीज कढ़ी है? कढ़ी है, बेसन की कढ़ी है। भजिया कढ़ी? भजिया कढ़ी है, भजिया कढ़ी। ये राजमा चावल, ये राजमा है, ये अच्छा आप बताएंगे ये छोले। इसकी शुरुआत आप कितने साल पहले किए थे? 2.5 साल पहले करी थी, कोरोना काल के बाद से ही? हाँ जी। और कितने बजे से कितने बजे तक लगती है? 9 से 5। उस दिन जब विधायक जी आए, उस दिन आप दुकान में थे? हाँ जी, थे दुकान में। आपने कभी सोचा था कि कोई विधायक आएगा ऐसा टाइप का? कभी नहीं सोचे थे। अच्छा, निगम के अधिकारियों द्वारा कई बार आप लोग को हटाने के लिए बोला भी गया? हटाए भी, सामान भी ले गए थे निगम वाले कि मत लगाओ करके। तो फिर हम लोग फिर 2 दिन बाद फिर लगा लेते थे, फिर देखा जाएगा करके। अब कमाना तो है ही है ना, पेट के लिए तो कमाना ही, हमारा तो कोई आगे पीछे है नहीं, तो हमको तो अपने लिए कमाना ही है ना। अनाथ आश्रम तो जाके बैठेंगे नहीं ऐसे। क्या संघर्ष था इस दुकान को खोलने का, बताइएगा। संघर्ष तो था, क्योंकि जब ये दुकान ओपन किया हमने तो हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। दोस्तों यारों ने और रिश्तेदारों ने हमको ये सेटअप बना के दिया, और तब हम ये कार्य संचालित कर पाए। और उसके बाद अब मेहर हो गई है विधायक जी की, और बाबा जी की मर्जी थी, हाँ हमारे वाहिगुरु की मर्जी थी, तो ये सब उनके कारण हो पाया। तो हमें खुशी है इस बात की कि उन्होंने हमारा दर्द समझा, और भी गरीब भाई लोग हैं उनका भी दर्द समझेंगे आगे। अच्छा, एक व्यापारी को व्यापार करने के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है जगह की। आप लोग के पास जगह नहीं था, आपने देखा कि नेहरू नगर के बाजू में एक पार्क है, पार्क के बाजू में एक फुटपाथ टाइप का, यहाँ पे लगा के शुरुआत किया जाए। कितने रुपए से शुरुआत किए थे, और पहले कितने ग्राहक थे और अभी कितने ग्राहक आते हैं? नहीं, ये जो पूंजी लगी थी, मतलब वैसे जैसे वैन मेरे को खरीद के दिए,
रिश्तेदार लोग, फिर दोस्तों यारों ने सेटअप बना के, किसी ने बर्तन, किसी ने राशन, ऐसा भर के दिया हमें। तो पूंजी उन्होंने लगाई, धीरे धीरे हमने उनको वापस भी कर दी पूंजी सबकी। आज हमारे ऊपर कर्जा नहीं है, लेकिन हाँ अब 2 पैसे हमको बचने चालू होंगे, क्योंकि गुमटी का किराया दे रहे थे, वो बचेगा। मकान मिल गया है तो मकान का किराया भी बचेगा, तो अब सेविंग होनी चालू होगी। अभी जो आप इस गुमटी का उपयोग कर रहे हैं किराए से है? जी हाँ, ये किराए से। कितना किराया देते हैं? 6,000। जी। विधायक जी का ये जो पहल है इसको किस रूप में देखते हैं आप? विधायक जी के ऐसे विधायक तो हमने देखे नहीं, कहीं ना सुना मैंने ऐसा कभी। हाँ, विधायक जी की ये बहुत अच्छी पहल है। इससे और भी जनता जो हमारे जैसी है, जो फुटपाथ पे बिजनेस करती है, शायद उन लोगों को भी आशा होगी, और हो सकता है उनकी मुरादें भी पूरी करें ये विधायक। और इनको देखा देखी शायद दूसरे विधायक जी भी ऐसे कदम उठाएं। पहले आपका ठिकाना अस्थायी रूप से था, अब स्थायी रूप से हो गया है। जी। हाँ, अब स्थायी रूप से हो गया, क्योंकि उन्होंने मेहरबानी की है हमारे ऊपर, हमको गुमटी दी है, जगह दी है साथ में। तो अब हम संचालित करेंगे, अगले हफ्ते से उस गुमटी में जाएंगे, इसको छोड़ देंगे। जी हाँ। कागज प्रक्रिया होती है गुमटी के लिए, कहाँ तक पहुंचा आपका कार्रवाई? अभी तो अभी चल रहा है। चल रहा है। चल रहा है। हाँ जी। कल हम निगम गए थे इसीलिए कागज प्रक्रिया के लिए, तो उन्होंने बताया कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं ऐसे, तो हमने प्रक्रिया चालू कर दी है अपनी तरफ से, कि ताकि उनको जो कागज वो निगम मांगती है वो कागज उनको सौंपा जाए। जो प्रक्रिया कहीं फंसी तो नहीं है? नहीं, अभी तक तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि फंसी है, ऐसा करके कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। निगम के अधिकारी क्या बोलते हैं? निगम के अधिकारी हमें कॉपरेट कर रहे हैं। कर रहे हैं। जी हाँ। देंगे बोले हैं? जी जी जी। कौन बोला है देंगे? ये आवासी जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा देंगे। विद्याधर जी, देवांगन जी जो हैं। कागज पत्तर आपका पूरा हो चुका है? पूरा नहीं, हमारी तरफ से मतलब अभी आगे बढ़ रहा है कागज। जी हाँ। कितना कमा लेते होंगे रोज का? नहीं, अभी तो मतलब सेविंग नहीं है। सेविंग नहीं है। हाँ, अभी सेविंग नहीं है, लेकिन अब सेविंग होगी, क्योंकि जब किराया बचेगा। जी हाँ, किराया बचेगा। हाँ, करीब तो यही 10-11 हजार का तो किराया हो जाता है दोनों मकान और इसका मिला के, गुमटी का मिला के, तो ये 10-11 तो बचेगा ही। और अब मैं क्या बोलते, थोड़ा चलने भी लगा है अच्छे से, तो 2 पैसे इससे भी आने लगेंगे। जी हाँ। कौन कौन था उस दिन रिकेश सिंह जी के साथ आया था और कितने लोग को खिलाए थे आप? नहीं, बहुत जने थे। रिकेश सेन जी थे, उनकी पार्टी थी, कार्यकर्ता थे उनके। हाँ, बहुत जने थे। क्या बोले रिकेश सिंह जी आपसे? आके मिले, क्या कहे? नहीं, कि आपने बताया कि मेरे पास गुमटी नहीं है, मैं यहाँ व्यवसाय कर रहा हूँ, नहीं, दिक्कत ऐसा कुछ नहीं था। रिकेश सेन जी जब खाना खाने बैठे और खाना खा रहे थे, वो आधा खा चुके थे, उनको इतना पसंद आया जो कड़ी चावल उन्होंने खाई और कुलचे खाए थे पनीर वाले, तो उन्होंने बुला के पूछा कि कब से लगाते हो यहाँ और क्या है, मतलब। तो हमने अपनी स्टोरी बताई कि ऐसा ऐसा, मतलब हमने ये कार्य चालू किया है। तब उन्होंने हमें ये गुमटी अलॉट की तुरंत। कितने दिन में हो जाएगा, क्या संभावना है? अब संभावना तो ऐसा लगता है कि 15-20 दिन में हो जाना चाहिए। घुमाया तो नहीं जा रहा निगम के अधिकारी? घुमाया नहीं जा रहा है। पूरे दस्तावेज कंप्लीट कर दिए? नहीं, अभी तो हमारी तरफ से ही है ना, जो उन्होंने दस्तावेज मांगे हैं वो दस्तावेज हम बना रहे हैं। हाँ जी। तो ये थे बुजुर्ग अंकल आंटी जो अपने जीवन को चलाने के लिए, रोजी रोटी को चलाने के लिए एक फास्ट फूड का एक व्यवसाय करते हैं और कढ़ी चावल, राजमा चावल बेचते हैं। अब इनको राहत तब से मिलने लगेगा जब इनका स्थायी रूप से गुमटी अलॉट हो जाएगा। अभी प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि अभी जो इनका दुकान है वो कहीं ना कहीं किराए से चल रहा है, और एक व्यवसायी के लिए सबसे बड़ा बजट जो होता है वो उसका किराया होता है, उसका सामान होता है, और वो सामान और किराए को निकाल के जो बचता है वो उसका प्रॉफिट होता है। तो देखते हैं जो विधायक के द्वारा जो पहल की गई है, स्थायी रूप से इनको गुमटी जो आवंटित करने के लिए निगम अधिकारियों को कहा गया है, उससे इनके जीवन में कितनी खुशियां आती है और कितना पैसा अपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बचा लेते हैं। फिर आइए निगम के अधिकारियों से चर्चा करते हैं कि इनका गुमटी अलॉट की प्रक्रिया कितने दिन में हो जाएगी। शहर के गरीबों को अगर इसी प्रकार से जनप्रतिनिधियों द्वारा अगर समय समय पर उनका ठौर ठिकाना अगर बंदोबस्त सही ढंग से किया जाता है, तो ना ही सड़क पे आकर कोई अतिक्रमण करेगा और ना ही कोई कब्जा करके व्यापार। तीरंदाज न्यूज के लिए मैं हूं गौरव तिवारी। तो ये तो आपने बातचीत सुना, लेकिन बातचीत के बाद का एक पहलू ये है, इनके चेहरे में अभी बहुत खुशी है, क्योंकि इनको लग रहा है विधायक द्वारा इनको जो गुमटी आवंटन की बात कही है वो लगभग फिक्स है और वो अपना गुमटी अलॉट हो चुकी है, ऐसा वो खुद मानने लग गई है। लेकिन इस मामले में एक पेच है। ये पेच ऐसा है कि दस्तावेजों में गुमटी आवंटन की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। इस पूरे कहानी में महिला जो है दुर्ग नगर निगम की निवासी है, वो भिलाई नगर निगम की निवासी नहीं है, तो कहीं ना कहीं कागजों में ये पेच फंसेगा।
तीरंदाज न्यूज के लिए मैं हूं गौरव तिवारी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल।